हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो भाषा पहले क्या होती थी? मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता था भाषा का। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप आया। धीरे धीरे क्या हुआ? भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ और उस लिखित रूप के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ी। कुछ लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता पड़ी और उन चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया था। और जो चिन्ह लिखते हैं वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? फिर वर्ण कहलाते हैं। जो चिन्ह लिखे जाने लगे उन्हें क्या कहने लगे? हमें वर्ण कहने लगे। तो वर्ण की हम परिभाषा क्या देंगे कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब एक आती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है, वर्णों को हम व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हमने वर्णों का विभाजन किया था स्वर और व्यंजन। तो हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम स्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम क्या देखते हैं? जो वर्ण का पहला प्रकार है स्वर। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों के अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़े। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से उनका हम क्या कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं। किसी अन्य वर्णों के हमें उनके लिए सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखना कौन कौन सी होती है? ए, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 11 होती है। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। वर्णमाला में जैसे ए, आ की वर्णमाला में अंग और एह भी आते हैं। लास्ट में क्या आते हैं? अंग और एह आते हैं, लेकिन उनको स्वरों में हमें नहीं गिनते हैं। इन्हें हम स्वरों में नहीं मानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह शब्द। अंग और एह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह शब्द कहते हैं। अयोगवाह क्या होता है? जिनका किसी में भी योग नहीं हो, अर्थात ना तो ये स्वरों में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ये अलग रहते हैं। तो इसमें देखो, एक है अंग और एक है एह। एक होता है अंग और एक होता है हमारा एह। तो अंग को तो हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं बंदर, अंदर, कंगाल, ठीक है, बंगला। तो ये सारे क्या होते हैं? इनमें हमने क्या यूज में लिया है? अनुस्वार प्रयोग में लिया है। इनमें क्या प्रयोग में लिया है? अनुस्वार प्रयोग में लिया है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? किस अंग से किया जाता है? नाक से इनका उच्चारण किया जाता है। तो अंग वाला क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। ये हमारा एह है। एह में क्या है? ये विसर्ग है। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो इसका उच्चारण जो ये बीच में विसर्ग लगाते हैं, इसका हम किसके रूप में उच्चारण करते हैं? है के रूप में उच्चारण करते हैं। किसके रूप में उच्चारण करते हैं?
है के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे हमने लिखा प्रातः है, जैसे प्रातः है, स्वतः है, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? हमारे विसर्ग के उदाहरण हैं। विसर्ग में किसकी ध्वनि आती है की ध्वनि आती है। एक होता है हमारा अनुनासिक, एक क्या होता है हमारा अनुनासिक होता है, जो ऊपर मात्रा लगाते हैं उस मात्रा को हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक जो शब्द होते हैं उनका कहाँ से उच्चारण होता है? नाक और मुंह से इनका क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से और मुंह से किया जाता है। जैसे अनुनासिक वर्ण हो गए आंख, दांत, तो ये क्या है? अनुनासिक वर्ण होते हैं। तीनों को एक बार वापस देखना। एक होता है अनुस्वार, एक क्या होता है? अनुस्वार होता है, जिसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं। जिसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? हम नाक से करते हैं। उदाहरण जैसे बंदर, अंदर, कंगाल, बंगला, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अनुस्वार के उदाहरण हैं। एक होता है विसर्ग, विसर्ग की क्या ध्वनि आती है? की ध्वनि आती है। विसर्ग में क्या ध्वनि आती है? की ध्वनि आती है, जैसे प्रातः है, स्वतः है आदि। एक हो गया हमारा अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से करते हैं हम? नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। इसकी मात्रा कौन सी होती है? चंद्र बिंदु होती है। इसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आंख, दांत आदि, ये सारे इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। तो ये तो हमारे स्वर जो 11 हैं, उसके अलावा 3 वर्ण जो और आते हैं उनके संबंध में हमने पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के भेद होते हैं 3। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर होता है। देखो ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो उनमें बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में हमें क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। तो वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ह्रस्व का उच्चारण करते समय, ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ए, छोटा ई, छोटा उ और री। ये 4 हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। अगला है दीर्घ स्वर। अगला क्या है? दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण करते समय पता चल रहा है इसमें तो ए, ई, उ, री, और इधर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनसे क्या लग रहा है? इसमें दुगुना समय लग रहा है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अगला हमारा है प्लुत स्वर। अगला कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। इस स्वर का बहुत कम उपयोग किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी बहुत अधिक समय लगता है, वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं तो लंबा करते हैं, ओम ऐसे करते हैं ना, तो वो किस में आता है? हमारे प्लुत स्वर में आता है। वो किस में आता है? प्लुत स्वर में आता है। इस तरह से ये 3 जो है हमारे क्या है? स्वरों के भेद हैं। ये तीनों क्या हो गए? स्वर के भेद हैं।
तीन चीजें हमने इसमें ये देखी थी, एक देखा था अनुस्वार, एक देखा था विसर्ग और एक देखा था हमने अनुनासिक वर्ण। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार के अंदर नाक से उच्चारण होता है, विसर्ग में है की ध्वनि आती है, अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु होता है। उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से और मुंह से, दोनों से किया जाता है। एक आता है आगत ध्वनियां होती है, कुछ क्या होती है? आगत ध्वनियां होती हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो क्या होती है? मात्रा जो होती है हिंदी में ले आए प्रयोग में, वो जैसे कॉलेज, ये जो होता है ये क्या होते हैं? आगत ध्वनि होती है। ये कौन सी होती है? आगत ध्वनि होती है। कॉलेज, डॉक्टर आदि, इन्हें हम क्या कहेंगे? आगत ध्वनि कहेंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया है? स्वर हो चुका है। वर्णमाला में स्वर के बारे में हमने क्या किया है? अध्ययन कर लिया है। आगे हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। आगे हम क्या देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो एक बार देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं, हम स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक चीज आप देखना, स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 33 होते हैं। ठीक है, एक देखना कि जैसे एक तो होता है स्वर के साथ में, स्वर के साथ व्यंजन कैसे लिखते हैं हम? अगर स्वर उसमें जोड़ा हुआ होता है तो उसके लिए हम व्यंजन कैसे लिखते हैं? जैसे कै, ख, ग, घ और ड़। ये तो स्वर के साथ में व्यंजन लिखे गए हैं। एक स्वर रहित व्यंजन कैसे लिखेंगे? उच्चारण हम उनका नहीं कर सकते हैं, उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। स्वर रहित कैसे लिखेंगे हम व्यंजन? कै के नीचे हम क्या लगाएंगे? स्वर रहित में हलंत लगाएंगे। कै के नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। जब भी किसी भी व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाएगा, जब भी किसी व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाता है तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत। ये जो निशान है इसे हम क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। ख कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लग जाएगा। ग कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लग जाएगा। घ कैसे लिखेंगे? हलंत लगा देंगे। इस प्रकार से जब भी हम व्यंजन में से स्वर को निकाल लेते हैं तो व्यंजन में क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। लेकिन उच्चारण करते समय हमें हमेशा क्या करना पड़ता है? उसमें स्वर जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से ये व्यंजन की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। एक बार हम देख लेते हैं व्यंजन होते कौन से हैं, उसके बाद प्रकार हम क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखना। एक होता है क वर्ग, एक तो क्या होता है? क वर्ग। उसमें क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ और हैं। फिर च वर्ग, एक होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। एक होता है ट वर्ग, क्या होता है? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, त, थ,
और न। फिर आ गया आपका पै वर्ग, पै, फै, बै, भै और मैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके य, रे, ले, वे। क्या आते हैं? य, रे, ले, वे। फिर आते हैं शे, से और से और है। फिर आते हैं क्षय, त्रय, गे और एक होता है श्रेय। एक क्या होता है? श्रेय होता है। ये हमारे सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने स्वरों के भेद पढ़े। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कितने होते हैं संख्या में? कुल 11 होते हैं। संख्या में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर हमने पढ़ा था अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण कहां से किया जाता है? नाक से किया जाता है। विसर्ग में कौन सी ध्वनि आती है की ध्वनि आती है। और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण कहां से करते हैं हम? नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। आगत ध्वनि कौन सी होती है? जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ये सारे किसमें आते हैं? हमारे आगत ध्वनि में आते हैं। इस प्रकार से हमने इनके बारे में अध्ययन किया है। व्यंजन के प्रकार और कुछ अन्य जो वर्णों से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, वो हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।